आप लोगों ने अपने घर में कुबेर का अंबार रथ उतार दिया और बाकी सबको ज्ञान दे रहे हो, करे नहीं समझ नहीं रहे हो, अर्थव्यवस्था का मसला है, देश बर्बाद हो जाएगा। जिस दौर में कोरोना काल में शिक्षक कर्मचारियों ने इस देश को, समाज को बचाने का काम किया, जिस दौर में अपने परिवार को लोगों ने छोड़ दिया, उस दौर में हमारे डॉक्टर्स और नर्स, राजस्व कर्मचारी काम किए। हम सबने देखा कि संसद की कैंटीन में जो खाना है वो जितने रुपए में मिलता है उतना तो कहीं भी नहीं मिलता। किसी बाजार में किसी में कहीं चले जाइए, उतना सस्ता खाना तो कहीं भी नहीं मिलता। तो जब वहां उपलब्ध करा सकते हैं तो बाकी जगह भी उपलब्ध कराइए। मैंने 25 साल से ज्यादा तक पार्लियामेंट कवर की एक पत्रकार के नाते। जब भी पार्लियामेंट एजेंट होती थी सुजाता जी, तो मैं गेट नंबर 1 पर खड़ा हो जाता था कि नेता मिलते थे उनसे बातचीत के लिए, तो गाड़ियां सबकी बुलाई जाती थी। ऐसा लगता था कि विश्व के किसी बड़े ऑटो एक्सपो में आ गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान निश्चित रूप से प्रसन्न थे उन 3 कृषि कानूनों से, लेकिन वो जो किसान हल चला रहा था वो सिंधु बॉर्डर पर जाकर उस किसान कानून का एक प्रकार से समर्थन नहीं कर पाया। इनके सामने बैठकर ये जो विरोध कर रहे थे सामने बैठकर। नमस्कार दोस्तों, समाचार 6.0 की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज की डिबेट बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कैसे अमिताभ अग्निहोत्री सर ने सपा के नेता आशीष चतुर्वेदी की बढ़िया क्लास लगाई है। आज का टॉपिक योगी जी के बारे में है, तो देखिए ये डिबेट बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लेना और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी जरूर बताना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। विजय बंधु जी, भाई सरकार जिस आशय से यूपीएस लाई थी उसने ये कहा भी था, जिस दिन इसका अनाउंसमेंट किया उस दिन सरकार ने भी कहा, अधिकारियों ने भी कहा, राजनेताओं ने भी कहा कि भाई जो शिकायतें थी एनपीएस की वो हमने दूर कर दी, वो यूपीएस लाके। अच्छा, यूपीएस से आदमी फैमिलियर भी था, भारत में कंप्यूटर में लगाते थे यूपीएस, है तो उसको लगा कोई वैसे ही मामला है, ठीक है। लेकिन हम देख रहे हैं आपसे मेरा मतलब सरकारी कर्मचारी फिर सड़क पर हैं और देश भर में आक्रोश मार्च निकाल रहे हैं, क्यों? जी बिल्कुल सही कहा। अगर यूपीएस से लोग संतुष्ट होते तो कल पूरे देश में, ये अपने आप में अद्भुत बात है कि ये किसी एक जिले में या 4 जिले में नहीं हुआ है, एक प्रदेश में 2 प्रदेश में नहीं हुआ है, पूरे देश के सभी जिला मुख्यालयों पर हुआ है। और ये जो भीड़ आई है कल जिनों पे आई है, ये ना किराए पे लाए गए हैं, ना इनको खरीदा गया है, ना इनको जबरदस्ती बस में भर के लाया गया है रेडियो की तरह। ये स्वतः अपने हित अहित को समझते हुए सड़कों पे आए हैं। अगर इस बात का ये द्योतक है कि ना एनपीएस ना यूपीएस इनको पसंद नहीं है। अब उसके कारण क्या है? पिछले 20 सालों से यही सरकार कह रही थी कि एनपीएस बहुत अच्छी है, बहुत ही शानदार योजना है, फिर अचानक उनने स्वीकार किया तो यूपीएस ला खड़ा कर दिया। इसका मतलब जो बात पिछले कई सालों से कही जा रही थी वो बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल सही थी कि एनपीएस ठीक नहीं थी, तभी तो यूपीएस लाई। अब जब कहा जा रहा है कि यूपीएस ठीक नहीं है, ये उद्योगपतियों के लिए लाई गई व्यवस्था है, इसमें कर्मचारियों का कोई फायदा नहीं है, और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं न प्रदेश का न देश का कोई फायदा है, क्योंकि पैसा ये हमारा और सरकारी कर्मचारी का और सरकार का पैसा उद्योगपति ले जा रहे हैं। उनका फायदा हो सकता है लेकिन कर्मचारी का और देश का फायदा नहीं। और इस बात का कल प्रमाण हो गया कि इसको पूरे देश ने नकार दिया। इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी, पूरा देश कोई छोटा मोटा देश नहीं है, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, अटक से लेकर कटक तक हर राज्यों में विशाल प्रदर्शन हुआ है। और प्रधानमंत्री जी से या सरकार से बस निवेदन इतने हैं, ये इसलिए आक्रोश हुआ कि हमें एनपीएस यूपीएस स्वीकार नहीं है, हमें चाहिए पुरानी पेंशन, हमें वही हूबहू पुरानी पेंशन दे दीजिए। कुछ कभी कभी तर्क 2 तरह का दिया जाता है। एक तरफ कहा जाता है कि पैसे की कमी है इसलिए योजना आई है, एक तरफ कहा जाता है आपको ज्यादा देना है इसलिए लाई गई है। तो 2 में एक बात तो पहले क्लियर हो कि 2 में सही बात क्या है। और अगर आपने भी कहा कि आर्थिक महाशक्ति हम दुनिया बन रहे हैं, और जब आर्थिक महाशक्ति हम बन रहे हैं तो उस आर्थिक महाशक्ति बनाने में ये भी देश के नागरिक हैं, इनका भी कोई न कोई योगदान होगा, तमाम विकास कार्यों में योगदान होगा, सरकार की योजना लागू करने में योगदान होगा, इस शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था अर्थव्यवस्था में उनका योगदान होगा। तो अगर आर्थिक महाशक्ति हम बन रहे हैं तो हमारा उसमें भाग कहाँ है? एक बात। दूसरा, अगर दिक्कत आर्थिक की है तो ये सारी कटौती इन्हीं कर्मचारियों, शिक्षकों, अधिकारियों, देश के अर्धसैनिक बलों पर क्यों हो रही है? इसी देश में सब हम जानते हैं, 1 नहीं 2 नहीं 3 पेंशन, इसी देश में सुविधाओं का अंबार लगा है, सुविधाओं में कटौती। जिस दौर में कोरोना काल में शिक्षक कर्मचारियों ने इस देश को, समाज को बचाने का काम किया, जिस दौर में अपने परिवार को लोगों ने छोड़ दिया, उस दौर में हमारे डॉक्टर्स और नर्स, राजस्व कर्मचारी काम किए। तब तो बहुत प्यारा लग रहा था सरकारी कर्मचारी, तब तो बड़ी अच्छा लग रहा था, एक भी लोग नहीं निकले थे। तो उस समय हमारी देशभक्ति कहां गई? हम इस देश के निर्माण में काम नहीं कर रहे हैं क्या? अपने लिए आप 2 पेंशन 4 पेंशन लेंगे, सुविधाओं का अंबार लेंगे और देश का अर्धसैनिक बल बिना पेंशन के रहेगा, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं सर, एनपीएस से ज्यादा खतरनाक यूपीएस है। ये लोग एक एक आदमी समझ गया है
क्योंकि एक लाइन दे दी गई कि लास्ट वेतन का 50% का बेसिक का औसत निकाला जाएगा, इसी पर हमारा 10% पैसा, पूरी जिंदगी की हमारी कमाई का 10% सरकार रख लेगी, ऊपर से हमसे करेगी ये योजना बहुत अच्छी है, और इसमें विसंगति है। ठीक है, और अभी रुकना होगा विजय भाई, अभी रुकिए, दोबारा में आते हैं। मैं आशीष जी के पास चलूं। आशीष जी, आपसे मेरा प्रश्न ये है कि चूंकि आप एक राजनीतिक दल को रिप्रेजेंट करते हैं, ज्यादा आक्रोश इस बात को लेकर भी है कि जो एक बार एमएलए हो गया वो मलाई छान रहा है मृत्यु तक, क्या घाट पे जाने तक मलाई छान रहा है, क्या प्रोटीन शेक ला रहा मुफ्त में है, वो पी रहा है, च्यवनप्राश पी रहा है, क्या तो खा रहा है, तो आयु भी लंबी पा रहा है। नहीं, बोले क्यों? बोले 1960 में एमएलए हुए थे, एक बार घूम भी फ्री रहा है, ठीक, और कुर्ते में कलफ लगाया और चल भैया, और फिर एमपी हो गए तो डबल हो गई, फिर मंत्री रह लिए तो ट्रिपल हो गई, फिर मुख्यमंत्री रह लिए तो 4 गुना हो गई, नहीं, फिर राज्यसभा चले गए तो वहां वाली 5 पेंशन आने लगी, नहीं, मतलब कहीं कोई शर्म का वो रहता है तत्व कि नहीं जहन में कि हमको इसी देश से वोट लेना। भाई मेरे, आप लोगों ने अपने घर में कुबेर का अंबार रथ उतार दिया और बाकी सबको ज्ञान दे रहे हो, करे नहीं समझ नहीं रहे हो, अर्थव्यवस्था का मसला है, देश बर्बाद हो जाएगा। राजनेताओं को यह चिंतन नहीं आता? आशीष जी, बिल्कुल सोचने वाली बात है अमिताभ जी कि ऐसी बात या ऐसा तर्क देना भी मैं समझता हूँ बहुत शर्मनाक है कि जहां लाखों करोड़ का कर्जा बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं उनका माफ हो जा रहा है, तब अर्थव्यवस्था पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। जब उस लाखों करोड़ रुपया जो है एग्जेम्पशन दे दिया जाता है सरकार द्वारा, या कोई लाखों करोड़ लेकर के देश से भाग जाता है, तब अर्थव्यवस्था पे कोई असर नहीं पड़ता है। जब एक अर्धसैनिक बल के सिपाही को पेंशन देनी पड़ती है तो देश की अर्थव्यवस्था आड़े आ जा रही है। जब एक अर्धसैनिक बल के सिपाही को शहीद का दर्जा नहीं दिया जा रहा है तब अर्थव्यवस्था सामने आ जा रही है। कि कौन से लोग हैं वोट ये इन पे मांगते हैं। अब देखिए, बहुत छोटा सा उदाहरण दूंगा, लेकिन मान सम्मान कैसे होता है। अब आप देखिए, सेना में इनकी सरकार ने क्या किया अमिताभ जी, बहुत मतलब अजीब सा लगा जानकर जब ये चिट्ठी रिसीव हुई कि जो आर्मी ऑफिसर्स हैं वो 15 लाख से ऊपर की गाड़ी नहीं खरीदेंगे। भाई हमने कहा क्यों नहीं खरीदेंगे? अगर मैं अपना घर बेच के 20 लाख की गाड़ी खरीदना चाहता हूँ, ये मेरी इच्छा है, सरकार मुझे क्यों बता रही है कि तुम 15 लाख से ऊपर तुम्हारी हैसियत नहीं, तुम नहीं खरीदोगे। और जो जूनियर कमीशन ऑफिसर हैं और जवान हैं उनके लिए कर दिया 5 लाख की सीलिंग। हमने कहा 5 लाख की सीलिंग ये लगा दी कि भाई उसकी अगर उसको खेत बेच के 7 लाख की गाड़ी खरीदी है तो तुम कौन होते हो बताने वाले कि नहीं तुम नहीं खरीद सकते हो। भाई कि किस तरीके के कानून लाते हैं। आपने अभी कृषि कानून का जिक्र किया, सब देख जानते थे कि कितने देश के खिलाफ थे ये कानून, इतना विरोध प्रदर्शन। इनकी मंशा ही गलत है कहीं ना कहीं। अगर आपकी मंशा ठीक होती तो कहीं ना कहीं आप इस तरीके के कानून ही नहीं लाते जिस तरीके का कानून आप ला रहे हैं। और जैसा कि आपने जिक्र किया कि भाई विधायक, सांसद, आप वहां देश की अर्थव्यवस्था पे कुछ नहीं हो रहा। हम सबने देखा कि संसद की कैंटीन में जो खाना है वो जितने रुपए में मिलता है उतना तो कहीं भी नहीं मिलता। किसी बाजार में किसी में कहीं चले जाइए, उतना सस्ता खाना तो कहीं भी नहीं मिलता। तो जब वहां उपलब्ध करा सकते हैं तो बाकी जगह भी उपलब्ध कराइए, तब देश की अर्थव्यवस्था कहीं आड़े नहीं आती है। तो ये सवाल, इससे मंशा पता चलती है। जी, मैं अब भारतीय जनता पार्टी के पास चलूंगा, लेकिन 2 टिप्पणियां करूंगा। पहले, आर्मी का अधिकारी, आर्मी का जवान 5 लाख से बड़ी गाड़ी नहीं खरीदेगा, वो दूसरा वो बताया कितने लाख उससे ज्यादा की गाड़ी नहीं खरीदेगा, 15 लाख जो भी। लेकिन जो गलती से भी एमएलए हो जाए सुजाता जी, उसके लिए ये लोक लाज का विषय, मतलब ये अघोषित वो है व्यवस्था कि लला आज रिजल्ट आए और कल फॉर्च्यूनर निकाल लेना, क्या 55 लाख रुपया नगद देके और मुंह चुप ताव देके उसमें चलना फर्राटे में। नहीं, तब देश मजबूत हो रहा है। ब्लॉक प्रमुख भी थार में नहीं चल रहा, उसके चेले चिंटू चले वो भी फॉर्च्यूनर निकाल रहा है जो ब्लॉक प्रमुख है। क्या आर्मी में आपने प्रतिबंध लगा दिया कि मेजर जनरल भी हो तो भी 15 लाख से ऊपर नहीं लेना। क्यों भाई, ये सब कौन सलाह दे रहा है और क्यों दे रहा है? ऐसी बातें किसी ने मांगी ये सलाह? नहीं ना। नेताओं के लिए क्या आप लागू नहीं करते? मैंने एक बार एक शो में कहा था, अविरल भाई आ रहा हूं, जब भी मैंने 25 साल से ज्यादा तक पार्लियामेंट कवर की एक पत्रकार के नाते, जब भी पार्लियामेंट एजेंट होती थी सुजाता जी, तो मैं गेट नंबर 1 पर खड़ा हो जाता ताकि नेता मिलते थे उनसे बातचीत के लिए, तो गाड़ियां सबकी बुलाई जाती थी। ऐसा लगता था कि विश्व के किसी बड़े ऑटो एक्सपो में आ गया। क्या जब इस गरीब मुल्क के नेता निकलते थे, क्या ऐसी गाड़ी बाहर नहीं देखने को मिलती थी क्या? उसमें गरीब लोग के नेता जाते थे, है ना, क्योंकि नेताजी को अगले दिन हाउस में भी तो बताना कि भारत गरीब है, उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, क्योंकि अभी हम 2.5 करोड़ की गाड़ी में बैठ के आए हैं। गजब हाल है भाई। खैर अविरल भाई, मेरा एक व्यवहारिक प्रश्न, अम्मा आपने लड़के की शादी कराई,
सुशीला के संग मान लो, एक काल्पनिक बात कह रहा हूं, है लड़की शादी को सुशीला के संग। अब 21 साल तक सुशीला को न घरवाले समझ पाए ना सुशीला घर वालों को समझ पाई, क्या तो क्या माने। और उसके बाद सुशीला के रहते हुए दूसरी शादी करा दी शर्मिला से। एनपीएस 21 साल में अपनी जगह नहीं बना पाई जहां उसको बनाने जिसके लिए लाए थे। तो द्विविवाह तो वैसे भी कानूनी निषेध होना चाहिए नहीं। अब एनपीएस भी गुस्सा हो गई होगी कि हमारे रहते यूपीएस क्यों ले आए। अविरल जी आदरणीय अमिताभ जी नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार मैं करना चाहूंगा। और जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहां मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जिस प्रकार से शुरू में अडानी और अंबानी के विषय पर बोल रहे थे, तो उन्हें यह भी प्रदर्शित कर देना चाहिए था अपने वक्तव्य के दौरान, जिस प्रकार से अडानी के साथ अलायंस किसने किया, एमओयू साइन किसने किया, तेलंगाना की कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया। और जब प्रेस के द्वारा सवाल पूछा गया आदरणीय पी चिदम्बरम जी से, उन्होंने माइक सरकाकर साइड में कर दिया और सुप्रिया श्रीनेत जी की ओर कर दिया, लेकिन वो भी इस विषय का उत्तर नहीं दे पाई थी। वो वीडियो खूब वायरल हुआ था, लेकिन अडानी अंबानी कहना एक चलन सा बन गया है विपक्ष के द्वारा और इंडी गठबंधन के द्वारा। तो आप कहते रहिए अडानी अंबानी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी की और गरीबों के विषय की, जहां तक बात है तो गरीबों के विषय की जिस प्रकार से चर्चा अगर की जाए तो गरीबों की चिंता यदि कोई पार्टी करती है, सचमुच में करती है, तो भारतीय जनता पार्टी करती है। जिस प्रकार से हम अनेकों जन कल्याणकारी योजनाएं चलाते हैं, उसके साथ साथ उनका सही तरीके से इंप्लीमेंटेशन करते हैं, उसके बावजूद भी अगर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाए जाए तो वो सही नहीं है। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहां मौजूद हैं, ये इस बात को बता दें, जिस प्रकार से आदरणीय अमिताभ जी आपने गाड़ियों के विषय पर चर्चा की थी, तो गाड़ियों के बिना समाजवादी पार्टी के नेता जो समाजवाद की बात करते हैं, वो समाजवाद की बात करने वाले समाजवादी नेता लग्जरी गाड़ियों के बिना, मर्सिडीज के बिना नहीं रह सकते हैं। लेकिन हमारे संघ के प्रचारक हैं, वो जिस प्रकार से दूर दराज के इलाकों में साइकिल पर सफर करके जाते हैं, मां भारती की सेवा करने का निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं। एक मिनट बाबू, इसमें संशोधन कर लो। भाजपा में जो आ गया वो सपा और भाजपा और कांग्रेस के नेता में अंतर नहीं बाबू, क्या उसका भी कपड़ा उतना ही महंगा, उसके पास भी मोबाइल दो तीन तो मोबाइल रखे, हमारा पूरा काम एक ही मोबाइल में चल जाता है? विधायक जी के पास 4 देखते हैं और चारों वो सेब वाले है ना, जिसमें आधा कटा सेब बना पीछे। सुजाता जी समझ रहे ना आप? और 4 गाड़ियों का काफिला। संघ का बात कही तो संघ का भी जानकारी दे दो आपको। पहले ऐसा था बाबू, क्या आज से 20 साल पहले ये बात ठीक थी। अब संघ के लोग भी थोड़ा परिवर्तन प्रकृति का नियम है। अब उनकी है कि नहीं है, लेकिन गाड़ी में वो भी चल रहे हैं महंगी महंगी, क्या अब वो उनकी है कि अविरल ने उनको भेजी, ये आप जानो, लेकिन चल तो रहे हैं। अविरल जी जनता पार्टी का विषय और अनेकों जनकल्याणकारी योजनाओं का विषय है, जिस प्रकार से गरीब का विषय है। तो वर्ष 2014 में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी इस देश में, तो लोगों के अंदर, युवाओं के अंदर विशेष रूप से एक उत्साह उत्पन्न हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं। तो वैश्विक पटल पर जिस प्रकार से भारत एक प्रकार से उभरा, मजबूती के साथ उभरा, वो सबने देखा। लेकिन उसके बावजूद भी अगर पार्टी लाइन के चलते समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता जो हमारे चैनल में मौजूद है, वो अगर आरोप लगाएं तो आरोप लगा सकते हैं, लेकिन जनता और आपके करोड़ों दर्शक नहीं अविरल भाई, बाकी सारी बात ठीक है। आज तो बहस है पेंशन पर, बाकी जन कल्याण की योजनाएं आप लाए होंगे, स्वाभाविक है लाए होंगे, तभी 19 में दोबारा चुन के आए, ठीक बात है। मैं उसमें 24 में भी आया, वो वैसे नहीं कर, मैं कह रहा हूं इस पेंशन में जिनके लिए पेंशन है उन्होंने आज तक आपकी दोनों योजनाएं स्वीकार नहीं की। एक वाजपेयी जी लाए, एक मोदी जी लाए। फिर ये किसके लिए है पेंशन? ये सिनेमा वालों के लिए तो है नहीं यार, मैं जिनके लिए है वो तो स्वीकार करें। जी देखिए, जिस प्रकार से चर्चा के प्रारंभ में जिक्र आया था पुराने कृषि कानूनों का, 3 कृषि कानून जो थे, तो उस विषय में मैं जानना चाहूंगा एक प्रकार से जिस तरीके से यही विषय है और यही इसी प्रकार का वो विषय था, जिस प्रकार से लोग सड़कों पर आए, आंदोलन करना प्रारंभ किए और उसके बाद सरकार के ऊपर प्रेशर डेवलप करके, जबरन प्रेशर डेवलप करके 3 कृषि कानूनों के विषय में जो फैसला सरकार ने लिया, वो एक प्रकार से निश्चित रूप से लिया गया। लेकिन जो कृषि कानूनों की इंटेंशन थी, जो कृषि कानून थे, वो जनहित में थे, कृषि कानून किसानों के हित में थे। मैं जाट परिवार से आता हूं, किसान परिवार से आता हूं, किसानों को समझता हूं, जिला बागपत से आता हूं निश्चित रूप से, तो पश्चिम उत्तर प्रदेश को मैं जानता हूं। पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान निश्चित रूप से प्रसन्न थे उन 3 कृषि कानूनों से। लेकिन वो जो किसान हल चला रहा था, वो सिंधु बॉर्डर पर जाकर उस किसान कानून का एक प्रकार से समर्थन नहीं कर पाया। इनके सामने बैठकर ये जो विरोध कर रहे थे, सामने बैठकर